इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। मोबाइल तो आप चलाते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उसको हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते और उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। HLO, एस से हो गया ह, एल से हो गया ल, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो गया हलो। लेकिन एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है HELLO, हेलो होता है। तो हेलो मीन्स क्या होता है? नमस्ते। तो जब हम कभी मैसेज की शुरुआत करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो क्या लिखते हैं? हेलो। BABU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब, और बी के बाद ए आया है तो आ के लिए आया हुआ है सीधे सीधे, तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। फिर बी है तो बॉल लिख देते हैं, और यू है तो बड़ा ऊ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? बाबू। हेलो बाबू। KHANA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो की एस से हो गया ख, और ए आया है वो तो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। एन है तो नौ लिख दिया, और लास्ट में ए आया है तो सीधे सीधे आ के लिए आता है, लास्ट में आया तो सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? खाना। हेलो बाबू खाना। KHA, तो के एच से हो गया ख, और यहाँ पे ए आया है, आ के लिए आया, तो क्या हो गया? खा। LIYA कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। एल से हो गया ल, आई आया है तो छोटी ई के लिए आया, छोटी की मात्रा लगा दिया। वाई से होता है य, और फिर लास्ट में ए आया सीधे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लिया। हेलो बाबू खाना खा लिया। KYA कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो की से होता है आधा क, वाई से होता है य, और लास्ट में ए आया तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या। YAAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो वाई से होगा य, और डबल ए कहीं भी आया तो सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा। आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो गया? यार। क्या यार। BABY कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये बॉबी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेबी। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में बेबी माने बच्चा होता है, लेकिन आपके मॉडर्न इंग्लिश में हम गर्लफ्रेंड को भी बेबी कहते हैं, तो क्या हो गया? बेबी। THODA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TS से क्या होता है? थॉ होता है। TS से ठॉ भी होता है और थॉ भी होता है। यहाँ TH का मतलब थॉ से है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, और डी का मतलब ड होता है, ड़ होता है, और द भी होता है, तो क्या हो गया? डी का मतलब ड़ से हो गया, तो क्या हो गया? थोड़ा। PAISE कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो पी से हो गया प, AI से आय की मात्रा, एस से हो गया स, और फिर लास्ट में ये आया तो ई का मतलब ए की मात्रा के लिए आया, तो क्या हो गया? पैसे। KI, तो के से हो गया ख, आई से ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? की। आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, कहीं हम छोटी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम बड़ी का इस्तेमाल करते हैं। JARURAT कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो जे ए से हो गया ज, यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया हुआ है। आर है तो र लिख देते हैं, यू है तो ये वाला ऊ लगा देते हैं, और आर ए जो आया है ये र के लिए आया है। यहाँ पे जो आया है ये भी ओ के लिए आया है, और टी से क्या हो गया? तो हो गया। टी से हो गया तो हो गया जरूरत। टी से कहीं टॉ भी होता है और कहीं तो भी होता है। HAI, एस से होता है ह, और ये आई आया तो आई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? है। पैसे की ज़रूरत है। BATA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो BA से हो गया ब, टी का मतलब यहाँ तो से है, न कि टो से। टी से तो लिख दिया, ए लास्ट में आया तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? बता। यहाँ जो ये आया बो, ऐसे पढ़ेंगे, ओ के लिए आया हुआ है सीधे सीधे। PHONE क्या लिखा हुआ है? PS से फो होता है, ओ से ओ की मात्रा हो गई, एन से हो गया नौ, एन डी साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा? फोन। PAY, तो PAY से होता है पे। पे मतलब होता है चुकता करना। चुकता करने को हम क्या कहते हैं? पे। क्योंकि इंग्लिश वर्ड को अगर हम इसमें मिला देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत चैटिंग हो जाती है, इसलिए छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड की भी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। KARNI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो की से हो गया क, क्योंकि यहाँ ये ओ के लिए आया हुआ है, को का के लिए नहीं आया। आर से हो गया र, एन से हो जाएगा न, आई है तो छोट बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? करनी। HAI, एस से हो जाएगा ह, और आई से हो आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? है। KITANI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो की से होता है क,
आई आया छोटी की मात्रा लगा दिया। टी ए से हो गया त, टी ए त, क्योंकि आ के लिए नहीं आया, ओ के लिए आया तो। एन से हो जाएगा न, और आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कितनी। सी एच ए एच आई वाई ई कैसे पढ़ेंगे इसको, सी एस हो गया च, और यहाँ पे जो ए आया आ के लिए आया हुआ है। बस हमें यही देखना है किसी लेटर के बगल में ए आया है तो ओ के लिए आया है कि आ के लिए आया है। यहाँ पे ए का मतलब आ से है, एच है तो ह लिख लेंगे, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, और वाई ई से क्या होगा ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा चाहिए। बी ओ एल, बी से हो जाएगा बॉ, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, और एल से हो जाएगा ल, तो क्या हो जाएगा बोल। तो हाँ के लिए एच ए होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम व्हाट्सएप पे एच आई का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया हाँ। वैसे एच ए होना चाहिए, या गलती से उसने गलती से लिख गया होगा तो क्या हो जाएगा हाँ। एम ई आर ई, एम से हो गया म, ई से ए की मात्रा, आर से हो गया र, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया मेरे हैं। एस का मतलब अगर एस लिख दिया इसका मतलब है, हाँ मेरे है। ओके, ओके सीधे सीधे लिख देते हैं। ओके मतलब क्या होता है, ओके मतलब होता है ठीक। जब हम कहते हैं ठीक है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ओके। डब्ल्यू ए आई टी ये लिखा हुआ है, वह हो गया, ए आई से की मात्रा हो गया, टी से हो गया ट। तो वेट, वेट माने होता है इंतज़ार करना। वेट वन, वन मतलब क्या होता है, वन मतलब होता है एक। एम आई एन टी ये लिखा हुआ है मिनट। व्हाट्सएप पे जब हम चैटिंग करते हैं तो सेंस देखा जाता है, तो ये लिखा हुआ है मिनट। क्या लिखा हुआ है, देखने में तो लग रहा है मिनट, लेकिन मिनट की स्पेलिंग कुछ और होती है, तो ये क्या लिखा हुआ है मिनट। एस ई एन डी, तो एस से होता है स, ई से की मात्रा, एन से आधा न, डी से हो गया ड। सेंड मतलब भेजना, सेंड मतलब क्या होता है भेजना। ओके, वेट 1 मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो। सेंड करता हूँ मतलब भेजता हूँ। तो की ए से हो गया क, आर से हो गया र, टी से हो गया त, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा करता। यहाँ ए का मतलब ओ से है को, करता। एच डबल ओ एन, एस से हो जाएगा ह, और डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगा दिया, और एन है चंद्रमा लगा दी, क्या हो जाएगा हूँ। एच ई डबल एल ओ कैसे पढ़ेंगे इसको, ऊपर आपको बताया था मैंने कि असली यही होता है। तो ये लिखा हुआ है हेलो, क्या लिखा हुआ है हेलो। जब हम मैसेज की शुरुआत करते हैं शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और फुल में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम वैसे लिखते हैं एच एल ओ लिख दिया, उसका मतलब भी हेलो है, और एच ई डबल एल ओ लिखा तो इसका मतलब तो हेलो है ही। तो हेलो मतलब नमस्ते। जब हम कहीं चैटिंग की शुरुआत करते हैं तो सीधे सीधे हेलो लिखते हैं, शॉर्ट में वैसे लिखते हैं, फुल लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। बी ए बी वाई, इसको हम पढ़ेंगे, ऊपर मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ेंगे बेबी। क्या पढ़ेंगे बेबी। एच आई, इसको पढ़ेंगे हाय। हाय मीन्स भी क्या होता है, हाय ही नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाय। हाय मीन्स होता है नमस्ते, क्योंकि जब हम कुछ खूबसूरत इंग्लिश के वर्ड को मिला देते हैं तो हमारी चैटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसलिए छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड को भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड हैं। आर ई पी एल वाई कैसे पढ़ेंगे इसको, रिप्ली नहीं लिखा हुआ है, रिप्लाई लिखा हुआ है। रिप्लाई, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। जवाब देने को हम क्या कहते हैं रिप्लाई। हाय, रिप्लाई करो ना, ये लिखा है करो। तो की ए से हो गया क, आर से हो गया र, ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा करो। एन ए, एन से क्या मतलब है, एन का मतलब न, रिप्लाई करो ना। एन ए लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिख दिया मतलब हो गया रिप्लाई करो ना। डी ए टी ए, इसका क्या मतलब है, डी का मतलब होता है ड, ए से आके मात्रा, टी का मतलब ट, फिर ए से आके मात्रा, तो क्या हो गया डाटा। जब हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है तो नेटवर्क हमारा काम नहीं करता है। तो वही मोबाइल के डाटा की बात कर रहा है। डाटा भी कैसे पढ़ेंगे इसको, बी एच आई, तो बी एच से हो गया भ, आई से की मात्रा, तो क्या हो जाएगा भी। ओ एन, इसको पढ़ेंगे ऑन। ऑन मतलब क्या होता है चालू। ऑन मतलब चालू होता है, जैसे स्विच हम ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। तो ऑन मीन्स क्या होता है पर भी होता है, लेकिन यहाँ ऑन का मतलब चालू से है। तो डाटा भी ऑन है, डाटा भी चालू है। एच से हो गया ह, ए आई से की मात्रा है। तो ये कह रहा है येस, क्या कह रहा है येस। येस मतलब क्या होता है
यस मतलब होता है हाँ, यस, BABU। ऊपर मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाबू, यस बाबू, हाँ बाबू। BOLIYE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से हो गया ब, O से O की मात्रा, L से हो गया ल, I है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, Y है तो य लिख देंगे, E है तो की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए। फिर N लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ना, बोलिए ना। कल की वीडियो में जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उसमें एक लेटर आया था TMSKSH। इसका मतलब क्या होता है आइए इसका मतलब इसमें देख लेते हैं। AB से होता है अब, BAT तो B से हो गया ब, A से आ की मात्रा, T से हो गया तो क्या हो गया? बात। KART, K से हो गया क, कारते नहीं लिखा हो यहाँ मतलब ओ से है क। R से हो गया र, T से हो गया ई से की मात्रा, क्या हो जाएगा? करते। HAIN, S से हो जाएगा ह, AI से की मात्रा और N से हो जाएगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा? हैं। JO, J से हो जाएगा ज, O से O की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? जो। BAKI तो B से हो जाएगा ब, A से आ की मात्रा, K से हो जाएगा क, I से ई की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाकी। अब मैंने आपको बताया था TMSKSH, उसने कहा था कि मतलब MA से हो जाएगा म, T से हो जाएगा LA से हो जाएगा ल, B से हो जाएगा ब, तो क्या हो जाएगा? मतलब। यहाँ दोनों ए जो है वो ओ के लिए आया हुआ है, ये हमें ध्यान देना है। म ल तो क्या हो गया? मतलब। T से होगा यू छोटा हो की मात्रा, M से होगा म तो T से हो गया तुम, MERE, M से हो जाएगा म, ई से ए की मात्रा, R से हो जाएगा र, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? मेरे, तुम मेरे। SAPNO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ए से हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ ए ओ के लिए आया P से हो जाएगा प, N से हो जाएगा न, ओ आया हुआ तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सपनों, तुम मेरे सपनों। के से हो जाएगा क, आई से ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? की। SHEHZADI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से होता है बड़ा श, तो ये लिखा हुआ शे है, स होना चाहिए या ए होना चाहिए, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? श। और एस से क्या हो जाएगा? ह। जेड से हो जाएगा ज, और ए से आ की मात्रा, और डी से क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, आई से ई की मात्रा, क्या हो जाएगा? शहजादी। यहाँ जो ए आया है पहला वो ओ के लिए आया है और दूसरा ये आ के लिए आया है। बस हमें यही समझना है कि अगर दो ए आया हुआ है तो कहाँ उसका यूज ए के लिए है और सॉरी कहाँ उसका यूज ओ के लिए है, कहाँ उसका यूज आ के लिए है। शहजादी तो कहती हो, SACHI तो एस से हो जाएगा स। ये लिखा हुआ सच्ची, वो कहती है सच्ची, लेकिन जब व्हाट्सएप में शार्ट में चैटिंग करते हैं तो ये सच्ची लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? सच्ची। क्या पढ़ेंगे? सच्ची। HMM इसको क्या मतलब? सच्ची। हम, ये लिखा हुआ है हम, क्या लिखा हुआ है? हम। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा जो आपको व्हाट्सएप की चैटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही यूज करेंगे अपनी चैटिंग में तो आप अपनी चैटिंग को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, अब बिना किसी दिक्कत के चैटिंग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।